बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है फ्रैक्शंस। तो इसमें हमारे पास जो आज की ऑब्जेक्टिव है वो फर्स्ट वन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज़ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसी होती है और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसी होती है। तो आज हमने जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को स्टडी करना है, इससे पहले हमने कुछ मेथड्स को यूज़ करने हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो मेथड्स है, फर्स्ट वन हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में जब ऐसी कंडीशन आते हैं तो स्टूडेंट जो है ना ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर कि अब यहाँ पर हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। जैसे कि हमारे पास है a/b प्लस c डिवाइडेड बाई d। जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए और इसके दरमियान में प्लस आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एलसीएम रूल अप्लाई करनी है। जैसे कि हमारे पास एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर उसमें हम देते हैं कि लाइफ फ्रैक्शन या लाइफ फ्रैक्शन, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना होता है। सेकंड, हमारे पास अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जैसे कि हमारे पास है a/b माइनस c/d। जब भी हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शन फॉर्म है और उसके दरमियान में माइनस आ जाए तो फिर भी हमने एलसीएम रूल अप्लाई करनी है। सेकंड, हमारे पास है कि जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए a/b मल्टीप्लाई c/d। जब भी हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शन है और इसके दरमियान में जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, तो फिर हमने नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है नॉमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर के साथ। नॉमिनेटर ऊपर वाले नंबर्स को हम कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर्स को हम कहते हैं। फिर फोर्थ वन है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए और दरमियान में जो है ना डिवीजन आ जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट फ्रैक्शन इसी तरह आएगा नीचे, और जो ये जो साइन डिवीजन का है इसको हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। इट मीन कि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। और जो सेकेंड फ्रैक्शन है c डिवाइडेड बाई d, इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। ये d जो है ना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और c जो है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर फिफ्थ मेथड हमारे पास है जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए और दरमियान में दो फ्रैक्शंस फॉर्म है और दरमियान में जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है वो इक्वलिटी का है, तो फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। जैसे कि a को d के साथ मल्टीप्लाई करो और b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है, जो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है कोई भी दो फ्रैक्शन से और इसके दरमियान में जो नंबर है, जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पर हम नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है कि हम इसके दरमियान में जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है उसी को देखना है। ये आया प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लिकेशन का है, इट मीन हमने नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जैसे कि हमारे पास ये 3 है, ये 3 जो है हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो अगर 3 को 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे 9 आ जाएगा और 4 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे 20 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल को हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो है 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को 5 के साथ, क्योंकि रूल हमें बता दे कि जब भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 5, 4 1s are 4 एंड 3 5s are 15। तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसी तरह हमारे पास एक मैक्स फ्रैक्शन है। जब भी हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन जो कि एक फ्रैक्शन फॉर्म है और होल नंबर है, इसको हम मैक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और दरमियान में मल्टीप्लाई है तो फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने इस मैक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, या तो इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास है 4 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 4 3s are 12 और ऊपर वाले के साथ हमने प्लस करना है। नीचे यहाँ पर जो है ना 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और यहाँ से जो आंसर आ जाए ना उसको हमने प्लस करना है उस ऊपर वाले नंबर के साथ, इट मीन 1 के साथ। तो 4 3s are 12 प्लस 1, इससे हमारे पास 13 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको भी हमने
इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इससे जो भी आंसर आ जाए उसको हमने 1 के साथ प्लस करना है। अब 3 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2s are 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसी को बिल्कुल से लिखना है नीचे। यहाँ पर 3 है तो हमने 3 को लिखा, यहाँ पर 4 था तो हमने 4 को लिखा। अब 13 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 3। 13 को अब दोबारा देखो हमारे पास जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन है, फ्रैक्शन फॉर्म है, दरमियान में मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो 13 को अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 13 7 तो 91 आता है। अगर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है 5.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर देखो और किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शंस को, और फिर इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो नाउ लेट फर्स्ट ए पार्ट हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5। नाउ एज वी नो दैट यहाँ पर हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म है एंड ऑपरेशन यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। सो एज वी नो दैट वी हैव टू अप्लाइंग द रूल नॉमिनेटर मल्टीप्लाई टू नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर। सो 3 मल्टीप्लाई 1 divided by 5 multiply 5. So 3 1s are 3 divided by 5 multiply 5 so is equal to 25. So this is the required answer. Now the next B part is given that 3 multiply 5 into 6 divided by 20 multiply 9 divided by 30. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैक्स फ्रैक्शन है, फिर यहाँ पर हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन है। हमने फर्स्ट इसको जो मैक्स फ्रैक्शन है इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास है 3 अपनी जगह पर रहेगा और इस 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करो 6 के साथ। तो हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 25 100 प्लस 6 तो 106 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, मल्टीप्लाई टू 9 डिवाइडेड बाई 30। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने कैंसलेशन किया क्योंकि हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखो 3 को अगर मैं इस 30 पर डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 10 आएगा और अगर हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 2 पर डिवाइड किया सो 10 आया। 20 को 2 पर डिवाइड करो और 106 को अगर मैं 2 पर डिवाइड करूँ तो इसे 53 आएगा। तो ये दोनों हमने कैंसिल किए, मल्टीप्लाई टू 9। अब हमने क्या किया, 53 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ और 10 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। तो 53 को 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और 10 को 10 के साथ। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 477 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी डिवीजन हमने करनी है। तो 477 को डिवाइड करना है 100 के साथ। अब यहाँ पर देखो अगर मैं 100 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 100 4 400। फिर इससे हमने माइनस किया किस चीज़ को, 477 को माइनस करो, माइनस करना है 400 से, तो हमारे पास 77 आंसर आएगा। तो इसको फिर हमने इस फॉर्म में लिखना है मैक्स फ्रैक्शन फॉर्म में 4 × 77 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसका आप लोगों ने स्टूडेंट्स सॉल्व करना है, इसका पार्ट C एंड D। फिर इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी ऑब्जेक्टिव आज की है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। अब हमने स्टडी किया मेथड्स में कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए और इसके दरमियान में डिवीजन हो, ऑपरेशन यूज़ हुआ है डिवीजन का, तो रूल्स ये है कि फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ रहेगा, ये वाला जो नंबर है डिवाइड इसको हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल लेना है, नॉमिनेटर को नीचे लेकर आना है और डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाना है। और ये जो है ना फिर सेकंड फॉर्म आ जाएगा, फिर दोबारा नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ। सो लेट हमें क्वेश्चन एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन है क्वेश्चन 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई 5। अब यहाँ पर देखो ये डिवाइड है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, इसको हमने कन्वर्ट किया डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और फिर हमने ये वाला जो सेकेंड रेसिप्रोकल इसका जो फ्रैक्शन है ना इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, ये 1 को नीचे लिखा और 5 को हमने ऊपर कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर देखो ये दोबारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आया, फिर हमने नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 1 4। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा।
डियर स्टूडेंट्स, अब हमने बुक एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सॉल्व दिस। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन है और इसके दरमियान में जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है डिवीजन का है। सो फर्स्ट हमने इसको इसी तरह लिखना है 9 डिवाइडेड बाई 4 और ये डिवीजन अपनी जगह पर डिवाइड 3, और ये हमें पता है कि जो नंबर है 3 के नीचे कुछ भी ना हो तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है। अब यहाँ पर देखो इस डिवाइड को हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, ये फर्स्ट फ्रैक्शन अपनी जगह पर और इसका हमने रेसिप्रोकल लिया और अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 1 ज़ार 9, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ार 12। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर अगेन इसको फर्दर डिवीजन इसकी सिंप्लीफाई करना है। तो 9 को अगर मैं यहाँ से 3 से हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 3 किया, तो 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। अब नेक्स्ट बी पार्ट हमें गिवन है, ये मैक्स फ्रैक्शन है और दरमियान में जो है हमारे पास डिवाइड है। सो नाउ फर्स्ट हमने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास है 2 into 1 over 4, so now first we have to be convert this normal fraction. So as we know that 4 multiply 2 and plus 1, so 4 2s are 8 plus 1 is 9 divided by 4, again divide अपनी ही जगह पर, and 9 1s are 9 plus 3, so अगर 9 को 3 के साथ प्लस करो तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है इस मैक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया नॉर्मल फ्रैक्शन में, इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 9 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 9, हमने इसको एज इट इज़ रहेगा, ये फर्स्ट रेसिप्रोकल, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और इसका हमने रेसिप्रोकल लिया। फिर 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, और 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो 48। फिर हमने इन दोनों को डिवाइड किया 3 से, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ इससे 27 आंसर आएगा, और अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो इससे 16 आंसर आएगा। सो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 27 डिवाइडेड बाई 16। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें दिया है कि अ रूप इज 12 into 1 over 6 मीटर लॉन्ग, सारा कट्स into the 3 equal pieces. What is the length of each piece? So now the solution is what? The given data is what? Length of the loop is equal to 12 into 1 over 6 मीटर। फिर हमने क्या किया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि कट इनटू द पीसेस, इसने फिर सारा ने कट के इसकी पीसेस जो है ना 3 पीसेस इसके बनाए। फिर लेंथ ऑफ ईच पीस हमारे पास जो है क्या होगा, तो हमने इसको क्या किया, सिंपल डिवीजन इसका किया। पहले ये हमारे पास मैक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट किया नॉर्मल फ्रैक्शन में। अब देखो ये 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस 1, तो हमने किया, और जो डिनोमिनेटर है 6 अपनी जगह पर, इसे 6 12 72 प्लस 1 73 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, और फिर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर फिर डिवीजन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 होता है। फिर हमने इसका क्या करना है, सॉल्व करना है इसको उसी तरह बिल्कुल। पहले इसका साइन चेंज करना है, फर्स्ट रेसिप्रोकल फर्स्ट फ्रैक्शन अपनी जगह पर आएगा और सेकेंड का जो है हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पर हमने 73 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो 1/3। अब 73 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, सो 73 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18। अब अगेन इसको हमने डिवाइड करना है, 73 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ, सो 18 4 ज़ा 72, 73 से 72 को माइनस करो तो 1 आएगा, और फिर इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है कि 4 into 1 over 18, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सो द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ अ रूप इज 4 into 1 over 8 मीटर लॉन्ग है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का होमवर्क होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।